आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बागोड़ा से। जी हां, जहां उपखंड क्षेत्र में प्रकृति और विरासत के संरक्षण की गूंज सुनाई दे रही है। खेजड़ी बचाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत हापू की ढाणी स्थित जंबेश्वर मंदिर में एक विशेष रैली बीकानेर महापड़ाव के लिए रवाना की गई है। देखें विजुअल में, जहां जिला परिषद सदस्य और भाजपा जिला प्रतिनिधि हरदाना राम बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर इस रैली का शुभारंभ किया। इस दौरान बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी और ग्रामीण एकत्रित हुए, जो बीकानेर में आयोजित होने वाले महापड़ाव में हिस्सा लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। रैली के दौरान वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि खेजड़ी राजस्थान की पहचान है और हमारी संस्कृति विरासत है। जी हाँ, इसे बचाना केवल एक समुदाय की नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबरों की बात कर लेते हैं। बसवा उपखंड क्षेत्र से देख रहे हैं, जहां कुलाना रिको इंडस्ट्रीज एरिया में करोड़ों रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों की धांधली का मामला सामने आया है। ये करीब 3 करोड़ की लागत से नाला निर्माण यहाँ का कार्य चल रहा है, जिसमें फैक्ट्री मालिकों ने घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल का गंभीर आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ठेकेदार ना तो सही अनुपात में सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं और ना ही पीसीसी कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। फैक्ट्री मालिकों ने रिको के अध्यक्ष पर सीधे तौर पर कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की मिलीभगत के कारण ही ठेकेदार बेखौफ होकर मनमानी कर रहा है। बांदीकुई से कुमार मीणा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रिको में करोड़ों रुपए से नाले बने जा रहे हैं और इनमें एक नंबर घटिया सामग्री है। ना तो कोई ये नापा तोली से, ना कोई ये सीधे नाले, सब टेढ़े मेढ़े नाले हैं और कहीं पे किधर घूम रहे हैं, कहीं पे किधर घूम रहे हैं। और इनमें देखो पूरे पत्थर लगा रहे हैं, ऊपर से मसाला लगा के इसको चिन रहे हैं। मिट्टी की परातें भर भर के डाल रहे हैं इसमें। आगे आगे पत्थर है, पीछे इसमें सारे में मिट्टी है। इसको कहीं से भी तोड़ के देख लो। और इसमें यहाँ रिको के अध्यक्ष के और इनके सबके कमीशन सेट हैं। ना तो कोई बोलने वाला है ना कुछ है। और यहाँ पे मजदूर हैं, इनसे कुछ बोल रहे हैं तो ना तो ये कुछ सुन रहे हैं ना कुछ काम कर रहे हैं। रिको में और खबरों की बात करें, डीडवाना के अलगपुरा बस स्टैंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। जी आपको बता दें, बाइक के सामने अचानक एक जानवर के आ जाने की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई है, जिसमें बाइक सवार पति पत्नी भंवर सिंह और हंसा कंवर गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें, हादसे के बाद मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ देखी गई है। तत्काल 108 आपातकालीन सेवा को सूचना दी गई। सूचना पर पायलट रामस्वरूप बिजरानिया और ईएमटी राजेंद्र मोवाल मौके पर पहुंचे हैं और प्राथमिक उपचार देने के बाद घायलों को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों का उपचार जारी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट देख रहे हैं। अगली खबरों की बात करें, बस्ती से देख रहे हैं। उपखंड क्षेत्र के मनोहरपुर स्थित बड़ी वाली महाराज मंदिर में आदिवासी गौरव सेवा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। बस्ती तहसील अध्यक्ष गोपाल लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी सामूहिक विवाह सम्मेलन को सफल आयोजन के रूप में बनाना था। इस अवसर पर हनुमान सहाय और राजेंद्र मीणा मनोहरपुरा ने सहारियन और सराहनीय पहल करते हुए सम्मेलन में 5 जोड़ों का विवाह कराने का आश्वासन दिया। सामूहिक विवाह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए समिति की अगली बैठक 8 फरवरी 2026 को बालाजी मंदिर खोरी में आयोजित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। बस्ती से कुमार मीणा, जी हाँ, बस्ती से रामफूल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबरों की बात करें, बसवा से देख रहे हैं। उपखंड के उपरेणा ग्राम में चल रहे एकादशी रुद्री महायज्ञ और श्रीमद भागवत कथा का समापन रविवार को भव्य पूर्णाहुति के साथ हुआ है। इस धार्मिक अनुष्ठान के संपन्न होने पर विशाल भंडारे, साधु संतों की महाप्रसादी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक जीआर खटाना ने शिरकत की है। उन्होंने सर्वप्रथम भैरू बाबा के मंदिर में धोख लगाकर पूजा अर्चना की और क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने उपस्थित साधु संतों का आशीर्वाद लिया और महाप्रसादी ग्रहण की। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद आयोजित विशाल भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। बसवा से ओम प्रकाश ताहू की स्पेशल रिपोर्ट। सांचौर से खबर देख रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आहवान पर 4 फरवरी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय सांचौर पर होने वाले विशाल प्रदर्शन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। इसी सिलसिले में मालियों का गोलिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसानों ने एक अहम बैठक आयोजित की है। बैठक की बात करें, बैठक में किसानों ने प्रशासन और बीमा कंपनियों के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया है। मोर्चा उपाध्यक्ष वीरज सिंह चौहान ने बताया है कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते सांचौर और चितलवाना के क्षेत्र के किसानों का करोड़ों रुपए का आदान प्रदान और फसल बीमा क्लेम अटका हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मालियों का गोलिया ग्राम पंचायत से 100 से अधिक किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ 3 फरवरी के धरने में शामिल होंगे। सांचौर से सवाई सोनी की स्पेशल रिपोर्ट।
भीनमाल से खबर, शहर के कचहरी रोड स्थित विद्यालय प्रांगण में यूथ फॉर नेशन संस्था द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम, जी हाँ, रक्तवीर सम्मान, जी हाँ, रक्तवीर सम्मान समारोह ने नगरवासियों के दिलों में भक्ति का ज्वार जगा दिया है। बता दें खबर में आगे आपको, जहां पे इस भव्य कार्यक्रम में जहां भी शहीदों की शहादत को नमन किया गया, वहीं मानवता की सेवा करने वाले रक्तदाताओं का भी गौरव बढ़ाया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ ज्योति स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करके किया गया। इस गौरवमयी अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त कर्नल हेम सिंह शेखावत और सेवानिवृत्त कैप्टन राजेंद्र प्रसाद, पूर्व सांसद देवी जी भाई पटेल, वहीं पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल, भाजपा जिला अध्यक्ष दशराज राजपुरोहित और पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल मसूरिया ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई है। समाज सेवा और मानवता के प्रति समर्पित 207 रक्तवीरों को यूथ फॉर नेशन संस्था के बैनर तले सम्मानित किया गया। भीनमाल से भरत सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों की बात कर लेते हैं आगे, जहां जी आपको बताते मलाना डूंगर से खबर देख रहे हैं, जहां सवाईमाधोपुर जिले के कस्बे में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन अत्यंत हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में पूरा हुआ है। कार्यक्रम संयोजक हरिनारायण पूर्व्या, जी हाँ, पूर्व्या ने के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन ने पूरे क्षेत्र को मंत्रमुग्ध कर दिया, धर्ममय बना दिया। 251 महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर मंगल कलश यात्रा की, जी हाँ, धारण करके यात्रा निकाली। मार्ग में जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। जय श्री राम के गगनभेदी उद्घोष से पूरा वातावरण, जी हाँ, कस्बा गूंज रहा था। कार्यक्रम स्थल पर आयोजित विशाल धर्म सभा को आत्मनाथ वैदिक गुरुकुल के मुख्य आचार्य सोमदेव और हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ प्रवक्ता विष्णु गौतम ने संबोधित किया। मलाना डूंगर से बाबूलाल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। सांचौर से खबर देख रहे हैं, जालोर सांचौर जिले के नेहर क्षेत्र के सुराचंद में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में जनसैलाब इस कदर उमड़ा कि हर ओर केसरिया उत्साह का रंग देखने को मिला, राष्ट्रभक्ति का रंग देखने को मिला। जी हाँ, हजारों की संख्या में मातृशक्ति, युवाओं और समाजजनों की उपस्थिति ने इसे एक अद्भुतपूर्ण समागम बना दिया। इस भव्य आयोजन को महंत तुलसीपुरी महाराज और महंत गुलाब गिरी महाराज का पावन आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। संतों की मौजूदगी से पूरा पंडाल आध्यात्मिक ऊर्जा से शराबोर रहा। सम्मेलन के मुख्य वक्ता क्षेत्र प्रचारक निबाराम ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में समाज को एकता के सूत्र में पिराने पर जोर दिया। सांचौर से समाई सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। आपको खबरों के सिलसिले में बता देते हैं, श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र के सावतसर, जी हाँ, सावतसर गांव में हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें भक्ति, शक्ति और सामाजिक चेतना का अनूठा संगम देखने को मिला। आयोजन के दौरान पूरा गांव केसरिया रंग से, जयकारों से शराबोर रहा। वहीं ग्रामीणों ने सम्मेलन में शामिल श्रद्धालुओं और आयोजन समिति के, जी हाँ, आयोजन समिति का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। बता दें, कस्बे के प्रमुख चौराहों और रास्तों पर आकर्षक रंगोलियां सजाई गई हैं, जो उत्सव और माहौल को और ज्यादा सुंदर बना रही थी। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण था बच्चों द्वारा दी गई रंगारंग प्रस्तुतियां। नन्हे मुन्ने बच्चों ने देशभक्ति और धार्मिक गीतों पर नृत्य कर सभी को भाव विभोर भी कर दिया। पदमपुर से मंगतराम वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बेगू से खबर देख रहे हैं, जहां चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू खंड अंतर्गत पारसोली गांव में आज विराट हिंदू सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। जी हां, इस दौरान निकाली गई भव्य कलश और शोभा यात्रा में जनसैलाब उमड़ा, जिसे पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में शराबोर नजर आया। इस विशाल आयोजन में केवल पारसोली ही नहीं, बल्कि आसपास के 8 गांव, जिसमें खेरपुरा, लक्ष्मीपुरा, फतेहपुर, अमरपुरा, सुखपुरा, नाहरगढ़ आदि के हजारों महिलाएं और पुरुष जो थे, बच्चों सहित इसमें शामिल हुए, इसमें भाग लिया। कार्यक्रम के समापन पर सभी 8 गांवों के ग्रामीणों के लिए सामूहिक महाप्रसादी भंडारे का आयोजन किया गया। और वहीं बता दें, इस दौरान पारसोली थाना पुलिस की टीम मुस्तैद रही। बेगू से मदन मीना की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। मलाना डूंगर से खबर देख रहे हैं, जहां क्षेत्र की जोलंदा ग्राम पंचायत स्थित ब्रह्माणी माता मंदिर परिसर में रविवार को मीणा समाज के तत्वाधान में एक दिवसीय कन्हैया पद दंगल का भव्य आयोजन हुआ है। इस पारंपरिक लोक कला, जी हाँ, कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से आई गायन पार्टियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और इससे समा दिया, मंत्रमुग्ध कर दिया सभी को। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सवाईमाधोपुर जिला प्रमुख सुदामा देवी मीणा उपस्थित रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में मलाना डूंगर प्रधान देवपाल मीणा और डिग्गी प्रसाद मीणा ने शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व पंचायत समिति सदस्य दीन दयाल मीणा ने की। दंगल में 3 प्रमुख क्षेत्रों के मशहूर गायन पार्टियों से की बात करें, जिसमें सीरसाली, जी हाँ, आपको बता दें, सीरसाली, सोलतपुरा, उलियाना ने महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत जैसे पौराणिक ग्रंथों की कथाओं का का धुनों का पद शैली में प्रस्तुत किया। विशेष रूप से मृणाल की टीम ने प्रस्तुतियां दी, जिससे सब मंत्रमुग्ध हो गए। खास रिपोर्ट देख रहे हैं, जी आपको बता दें, मलाना डूंगर से बाबूलाल मीणा की।
मेंगू से खबर देख रहे हैं। आपको बता दें, जहां पर चित्तौड़गढ़ जिले के मेंगू में जांगीर ब्राह्मण सुतार समाज नवयुवक मंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में समाज के युवाओं को एकजुट करने और सामाजिक गतिविधियों को गति देने के उद्देश्य से नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया है। सर्वसम्मति से बैठक के दौरान समाज के वरिष्ठ और गणमान्य जन बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उन्होंने नवयुवक मंडल के सदस्यों, जिसमें समाज हित के कार्य करने वाले लोगों को सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने की और प्रेरणा दी है। वही बता दें, प्रेरित किया है। नवीन कार्यकारिणी गठन के इस अवसर पर भारत, नरेश कुमार, कैलाश, दीपक, पप्पू, अंकित, छोटूलाल, मोहन गोपाल सहित कई समाजसेवी उत्साहित नजर आए। सदस्य भी उपस्थित रहे। बेगू से मदन मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। खबरों की बात करें, हड़ीसा क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम खास रवि जी हाँ स्थित प्रसिद्ध डब्बा वाली माता मंदिर में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का भारी जन सैलाब देखा गया। सुबह से ही मंदिर के पट खुलते हुए माता के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें लग गई, जो देर शाम तक अनवरत जारी रही। बता दें, मंदिर के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष आरती और हवन संपन्न किया गया है। दूर दराज के क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में नारियल, चुनरी और प्रसाद अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। पूरा परिवार डब्बा वाली माता की जय के जयकारों से गूंजता रहा। वहीं मेले में मिठाई, खिलौने, पारंपरिक राजस्थानी वस्त्र और पूजा सामग्री की अस्थायी दुकानें सजी रही, जहां जमकर खरीदारी हुई। वहां से जी हाँ हड़ेचा से जलाराम भादु की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। जयपुर से खबरों की शुरुआत करते हैं आगे, जहां पर राजधानी के झोटवाड़ा क्षेत्र में गणेश मंदिर प्रयास द्वारा आयोजित भव्य धार्मिक अनुष्ठान को रविवार विधि विधान के साथ समापन इसका किया गया है। शिखर कलश, जी हाँ शिखर कलश और ध्वज स्थापना के इस पावन अवसर पर पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में शराबोर नजर आया। वहीं आगे खबरों में बात कर लेंगे, आयोजन जो है बड़ पीपली धाम के महंत प्रवीण परमेंद्र नाथ महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत एक दिन पूर्व निकाली गई 1001 जी हाँ आपको बता देना चाहेंगे एक बार फिर से, कार्यक्रम की शुरुआत एक दिन पूर्व निकाली गई 1100 महिलाओं और पुरुषों की विशाल कलश यात्रा के साथ हुई है, जिसकी आगमनी जो है मंदिर प्रन्यास के महंत पंकज शर्मा और पदाधिकारियों ने की है। मंदिर में शिखर कलश, ध्वजा स्थापना और दिशा देव स्थापना का कार्य आचार्य पंडित ब्रजमोहन मिश्रा के मार्गदर्शन में विद्वान पंडितों की टीम द्वारा संपन्न कराया गया। आयोजन के मुख्य आकर्षण 21 कुंडीय हवन में 51 जोड़ों ने मंत्रोच्चारण के साथ आहुति दी। वहीं भव्य महाआरती के साथ धार्मिक कार्यक्रमों का समापन हुआ, जिसमें संत समुदाय ने उपस्थित जन समूह को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। विशाल भंडारे में करीब 7,000 जी हाँ 7,000 श्रद्धालुओं ने भोज पड़े और भोजन प्रसादी ग्रहण की। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। श्री गणेश मंदिर तारानगर ए झोटवाड़ा में मंदिर का मुख्य भवन पे नया शिखर बनाया गया है। नए शिखर के ऊपर शिखर कलश की स्थापना का कार्यक्रम हो रहा है। आज दिनांक 31 जनवरी 2026 को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें खाटू श्याम जी के मंदिर से यात्रा रवाना हुई और श्री गणेश मंदिर तक पहुंची। इस कार्यक्रम में श्री परमेंद्र नाथ जी महाराज उपस्थित रहे और कल दिनांक 1 फरवरी 2026 को सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक हवन रहेगा, यज्ञ होगा और 12:15 बजे प्राण प्रतिष्ठा होगी मूर्तियों की और शिखर तथा देव दिशा की मूर्तियों कि नया शिखर बना है यहाँ मंदिर पर। मंदिर तो कई प्राचीन मंदिर है, हम सब जानते हैं, लेकिन भगवान गणपति की कृपा हुई नया शिखर अभी बना है। तो इस शिखर पर शिखर कलश की स्थापना और शिखर कलश के साथ ही जो चारों दिशाओं के दिक्पाल हैं, पूर्व के इंद्र हैं, दक्षिण के यम, पश्चिम के कुबेर और पश्चिम के वरुण और उत्तर के कुबेर, इन दिक्पालों की मूर्तियों की स्थापना भी हो रही है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 30 कुंडी महायज्ञ के साथ में ही ये आयोजन हो रहा है। और ऐसा जानकारी में आया कि आज भव्य शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया। हाँ, बहुत दिव्य आयोजन हुआ। कलश यात्रा आज प्रारंभ हुई। लगभग 551 कलश थे और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं, पुरुष और भीनमाल से अगली खबरों को देख रहे हैं आप, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बताते हुए देश के सर्वांगीण विकास का संकल्प पत्र करार किया है। जहां जालोर जिला मुख्यालय स्थित ITI कॉलेज सभागार में बजट के सीधे प्रसारण के दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बजट प्रावधानों का स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित के नेतृत्व में और भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बजट की बारीकियों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आमजन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बजट के सजीव प्रसारण को देखा और सुना। उपस्थित जनों ने विशेष रूप से कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित बजट की सराहना की। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट।
मौलाना डूंगर से खबर देख रहे हैं। क्षेत्र के प्रसिद्ध आपको बता दें ईदिल की हनुमान जी मंदिर में हर वर्ष प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय मेले का शुभारंभ रविवार को हुआ है। जी आपको बता दें माघ माह की पूर्णिमा पर आयोजित होने वाले इस पारंपरिक मेले के पहले दिन श्रद्धालुओं का उत्साह दिखा, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से माहौल कुछ फीका नजर आया। मेले में अपनी दुकानें सजाने के लिए केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से भी व्यापारी और दुकानदार पहुंचे हैं। यहाँ मिठाइयों मनिहारी के सामान, जी हाँ, और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की ढेरों स्टॉल्स लगाए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर ग्राम पंचायत द्वारा बिजली, पेयजल और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौलाना डूंगर थाना पुलिस का बल भी तैनात रहा। हालांकि मेले के पहले दिन उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुटने के कारण दुकानों पर बिक्री थोड़ी कम हुई, जिससे व्यापार और दुकानदार थोड़े जो थे मायूस दिखे। जी हाँ, व्यापारियों को उम्मीद है कि अगले 2 दिनों में भीड़ बढ़ेगी और कारोबार में तेजी आएगी। मौलाना डूंगर से बाबूलाल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। भीनमाल से खबर देख रहे हैं अगली, जहां महाकवि मां की जन्मस्थली भीनमाल में आज से 2 दिवसीय माघ महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। राजस्थान संस्कृत अकादमी, महाकवि माघ विकास संस्था, विप्र फाउंडेशन जालोर और अंबिका शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव ने शहर को साहित्यिक और सांस्कृतिक रंग में शराबूर कर दिया है। बता दें महोत्सव का आगाज प्राचीन परंपरा के अनुसार श्रीमाल पूजन के साथ हुआ है। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भव्य आरती का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिकों ने दीप प्रज्वलित कर क्षेत्र की खुद सुख समृद्धि की कामना की। भक्तिमय वातावरण और शंखनाद के बीच इस उपस्थित आज उत्सव की शुरुआत बेहद गरिमामयी रही। वहीं नगर के विभिन्न विद्यार्थियों और विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने गीत, नृत्य और नाटकों के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखाई। कई विद्यार्थियों ने महाकवि मां की स्मृति में शानदार काव्य पाठ किया, जिससे उपस्थित श्रोताओं ने उनको खूब सहारा। कार्यक्रम का सफल संचालन घनश्याम व्यास और दिनेश वत्सल ने किया। महोत्सव के दूसरे दिन भी कई महत्वपूर्ण साहित्यिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रतियोगिता के विजेताओं को अतिथियों द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भीनमाल से भरत सोनी की खास रिपोर्ट। महुआ से खबर देख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेंद्र मीणा ने न्यूज 21 नेशनल से खास बातचीत करते हुए क्षेत्र के विकास आगामी योजनाओं का पूरा खाका पेश किया है। विधायक ने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता है अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं तक, जी हाँ, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। लाभ पहुंचाएंगे वो और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत भी करेंगे। विधायक ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए महुआ से रवि कुमार शर्मा की विशेष रिपोर्ट में। ये बड़ा सपना था महुआ विधानसभा क्षेत्र की जनता का, क्योंकि जो पुराना हॉस्पिटल है वो बिल्कुल आबादी क्षेत्र के मध्य में है, इसलिए वहाँ पर कोई इमरजेंसी पेशेंट आते हैं, एम्बुलेंस वगैरह आती है तो कुछ नहीं पाती समय पर। इसलिए मैं पिछले 1.5 साल से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, चिकित्सा मंत्री के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से बहुत प्रयासरत था कि जल्दी से जल्दी जिला अस्पताल के लिए पैसा का आवंटन हो, क्योंकि मैंने करीब 1.5 साल पहले विधायक बनने के बाद 22 बीघा जमीन मैंने बाईपास पर इसकी अलॉट कराई थी। और आज मेरे को बहुत खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने, माननीय करोड़ी लाल जी के आशीर्वाद से पहली किस्त 20 करोड़ रुपए उसकी जारी हो गई है। तो वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया और मैं जल्द ही विधानसभा का सत्र खत्म होते ही मेरा विचार है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को लाकर और इसका उद्घाटन कराने का विचार मेरा चल रहा है। सारी जनता की मांग भी है और एक बहुत बड़ा खाटू श्याम बाबा का मंदिर भी हम महुआ में बनाने जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें, महुआ से देख रहे हैं सनातन संस्कृति के संरक्षण और सामाजिक समरसता। जी हाँ, संरक्षण को संदेश को लेकर आज महुआ विधानसभा क्षेत्र के गांव शीशपाड़ा से एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। ये यात्रा क्षेत्र में भक्ति और भाईचारे की नई मिसाल पेश कर गई। बता दें आपको, शीशपाड़ा स्थित हनुमान मंदिर, हनुमान वाटिका में पूजा अर्चना के बाद यात्रियों का जत्था पावन तीर्थ स्थलों की ओर रवाना हुआ है। ये यात्रा गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव और बरसाना जैसे प्रमुख धामों का भ्रमण करेगी। बता दें यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो है सनातन मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है, युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना है। वहीं आपको बता दें यात्रा की गरिमा उस समय और ज्यादा बढ़ गई जब समाज के 5 पटेलों, जी हाँ, जिनको पंच पटेल कहा जाता है, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से इसे रवाना किया। महुआ से रवि कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। महुआ से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां बात करें रक्तदान महादान के संकल्प को चरितार्थ करते हुए महुआ कस्बे में आज एक विशाल रक्तदान शिविर
आयोजित किया गया है। बता दें आपको, समाज सेवा और परोपकार की भावना से ओतप्रोत शिविर में युवाओं ने जिस उत्साह के साथ भागीदारी निभाई है वो पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक बन गई है। बता दें आपको, स्थानीय समाज सेवी संगठनों और जागरूक युवाओं के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस शिविर में सुबह से ही रक्तदाताओं का तांता लग गया। शिविर को सबसे खास और सुखद बात शिविर में ये रही कि पहली बार रक्तदान करने वाले युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा अधिक थी। शिविर में अनुभवी चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की टीम तैनात रही। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि एकत्रित किया गया रक्त विभिन्न अस्पतालों के ब्लड बैंकों में भेजा जाएगा ताकि दुर्घटनाग्रस्त लोगों, थैलेसीमिया पीड़ितों और गंभीर मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध हो सके। स्थानीय नागरिकों ने युवाओं से इस निस्वार्थ सेवा की जमकर सराहना की है। महुआ से रवि कुमार शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में तय ही बने रहे न्यूज स्टूडियो। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।